मैं आप तमाम लोगों का तशरीफ़ लाने का शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा आप सब लोगों को पता है कि हम यहाँ एक ख़ास मौजू पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो मैं इसी मौजू को मद्देनज़र रखते हुए ये बात करना चाहूँगी कि करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी, खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। हर साल 21 अगस्त को नेशनल सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी और अब बहुत से देशों में इसे मनाया जाता है। भारत देश हो या और कोई देश, हर जगह बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। उनसे पूछे बिना हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भारत देश में बाकी देशों की तुलना में बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में रखने का प्रचलन बहुत कम है, जबकि अमेरिका या दूसरे देशों में बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में रखने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। हमें हमारे बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। वहाँ की संस्कृति तो यहाँ से अलग है। वहाँ के लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, अपने परिवार के बड़ों पर ध्यान ही नहीं देते। बच्चे कमाई के लिए दूसरे शहर या दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं, जिससे उनके बुजुर्गों को या तो घर में अकेला रहना पड़ता है या तो साथ पाने के लिए वृद्धाश्रम में चले जाना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें उनके बारे में गलत सोचें होती हैं, जैसे कि उनके बुजुर्ग लोगों को वो वैसे समझते हैं अपने बुजुर्ग लोगों को कि वो उन पर एक तरह से बोझ बन गए हैं और उनके बुढ़ापे की लाठी बनने की बजाय वो उन्हें घर से निकाल देते हैं। बुढ़ापे में दवाई से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। वह बस यही चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, उनको वो महत्व मिले जिसके वो अधिकारी हैं। उम्र के इस दौर में जब शरीर भी उनका साथ नहीं देता है, ऐसे में उनको मानसिक आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे, क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी फैमिली फ्रेंड को जो उम्र में बड़े हैं, उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाएं और उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित करें। उनकी पसंदीदा जगह पर उन्हें ले जाएं। कोई ज़रूरत का सामान उन्हें गिफ्ट करें। बड़े बुजुर्गों को अपने नाती पोते के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये एक नौजवान की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बिजी काम से कुछ समय निकाल के अपने माँ बाप के साथ कुछ समय बिताएं। उन्हें बोझ समझकर घर से ना निकालें, बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझें। घर में उन्हें हमेशा सम्मान दें, उनकी बात सुनें और घर के हर फैसले में उनकी सलाह लें। नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना ज़रा, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना ज़रा, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे ही छाया मांगी थी। कार, मकान और दुकान का कर्ज याद रखने वालों, कार, मकान और दुकान का कर्ज याद रखने वालों, कर्ज तो माँ बाप का भी है, बस ये बात और है कि वो पेनल्टी नहीं मांगते। शुक्रिया। साथ रहने के लिए बुज़ुर्गों का होना ज़रूरी होता है। बुज़ुर्ग वो होते हैं जो पूरे ख़ानदान को एक साथ धागे में बांध कर रखते हैं। अगर हमारी जड़ मजबूत होगी तो हम बड़ी सी बड़ी मुसीबत से लड़ सकते हैं। बुज़ुर्ग अपने तजुर्बे से परिवार के हर अफराद सही और गलत का फ़र्क बताते हैं। वो अपने तजुर्बे से ज़िंदगी जीने की एक नई सीख देते हैं। इस दिन को मनाने का यही मतलब है कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त देना है। हिंदुस्तान हो या कोई और मुल्क, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना ज़रूरी है और हमारे समाज में आज भी बुज़ुर्गों की बहुत इज़्ज़त की जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है। दूसरे मुल्क के मुकाबले में हिंदुस्तान बहुत कम बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम भेजते हैं और अमेरिका में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम भेज दिया जाता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की लाठी बनने के बजाय उनको घर से निकाल देते हैं। उनसे ये कहते हैं कि वो हमारे घर पर एक बोझ है।
याद करते हैं मिलते हैं और इस दिन के बुजुर्गों को अपने परिवार के साथ एक दिन मनाने को मिलता है। बुजुर्गों में दवाई से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। सबसे यही चाहते हैं कि उनको वो इज़्ज़त मिले जिनके वो हकदार होते हैं। हमारे बुजुर्गों के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारी समझे। मेरे बच्चे उंगली थामे धीरे धीरे चलते थे धीरे धीरे चलते थे, फिर वो आगे दौड़ गए, मैं तन्हा पीछे छूट गया। जो मुझसे रोज़ परियों की कहानी सुना करते थे, अब इन बच्चों को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता।